नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, बिहार पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े तौसीफ बादशाह के साथियों को बिहार पुलिस हरियाणा और गुजरात से पकड़कर बिहार लाई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल के संपादक दीपक शर्मा जी से। देखिए, जैसा कि आपने कहा विकास जी, बिहार पुलिस हरियाणा और गुजरात से पकड़कर लाई है तौसीफ बादशाह के उन साथियों को जो सीधे सीधे, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे शामिल थे चंदन मिश्रा का कत्ल करने में। उनके नाम भी हम आपको बताते हैं। जिन दो अपराधियों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है उनमें एक है विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे उर्फ धनु, और दूसरे का नाम है राजेश यादव। इन्हें गुजरात और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और बिहार लाया गया है। दोनों ही बक्सर के रहने वाले हैं। पटना पुलिस ने बताया है कि रुद्रा पांडे शूटआउट में सीधे सीधे शामिल था, जबकि राजेश यादव ही वह शख्स है जिसने हथियारों को उपलब्ध कराया था, मतलब हथियार सप्लायर था, वो आर्म सप्लायर था। इस गैंग को घटना को अंजाम देने के लिए हथियार राजेश यादव ने ही दिए हैं। और जब इस राजेश यादव की गिरफ्तारी हुई है तो इसके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई है, और जब ड्रग्स की बरामदगी हुई है तो इसने स्वीकार किया कि इसने ही ड्रग्स रखा था किताब में। अब सोचिए कि इस मामले के तार कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ड्रग्स तक की से कनेक्शन है इनका। ये जो राजेश यादव है यह भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, आर्म्स का सप्लायर है, और इन दोनों की गिरफ्तारी हरियाणा और गुजरात से हुई है। इसने बताया है, राजेश ने, कि बलवंत जो कि गिरफ्तार हो चुका है शूटर, वो बलवंत के साथ बक्सर से पटना आया था और आनंद विहार कॉलोनी में अपने दोस्त रोहित पांडे के घर पर रुका था, और वहीं किताब में इसने ड्रग्स छुपाए थे। पुलिस ने जब रोहित पांडे के कमरे पर रेड किया, छापेमारी की, तो वहाँ ड्रग्स बरामद हुई। हालांकि राजेश यादव ने स्वीकार किया कि ड्रग्स रोहित पांडे का नहीं बल्कि उसका है, और वो ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी। जब उसने यहाँ घटना को अंजाम दिया तो इसके बाद वह अपने घर गया और अपनी बहन को बोला कि चलो तुम्हें ससुराल छोड़ देता हूँ, और उसे लेकर गया चला गया। गया में उसने अपनी बहन को वहाँ छोड़ा और अपनी बहन के मोबाइल से किसी को फ़ोन किया, और वहाँ से सड़क के रास्ते से रांची डोभी रांची होते हुए कोलकाता भाग गया। जब उसने देखा कि उसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज वायरल है तो वह जाता है पास के एक सैलून में और वहाँ अपनी दाढ़ी मूछ कटवा लेता है और क्लीन शेव करवा लेता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाता है, क्योंकि जिस गाड़ी से वह भागा था उसका नंबर तक पुलिस के पास आ चुका था। पुलिस ने इस मामले के बारे में सूचना दी पश्चिम बंगाल पुलिस को, और पश्चिम बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ, बिहार पुलिस, सब ने मिलकर धर दबोचा। अब देखिए, इन दोनों की गिरफ्तारी पूर्ण विराम नहीं है, अभी कई लोगों की गिरफ्तारी होगी। हम लगातार कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी अभी और होगी। राजेश यादव, रुद्र पांडे की गिरफ्तारी हुई है, अभी और देखिए कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि यह जो कत्ल हुआ है चंदन मिश्रा का, इसमें कई जुड़े हुए हैं। क्योंकि सर, ये मामला जैसा एक कत्ल से बढ़ के ये ड्रग्स की तरफ भी ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, अब तो ये ड्रग्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ड्रग्स की बरामदगी हुई है, और अभी इसमें कई सफ़ेदपोशों का भी नाम सामने आ सकता है। कई सफ़ेदपोशों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी पुलिस तार से तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी इसमें बलवंत की गिरफ्तारी हुई, अभिषेक की गिरफ्तारी हुई, रवि रंजन की गिरफ्तारी हुई, इसमें निशु खान की गिरफ्तारी हुई, तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी हुई, अब राजेश यादव और रुद्र पांडे की गिरफ्तारी होती है। और अब रुद्र पांडे और राजेश यादव की निशानदेही पर देखिए अभी किसकी किसकी गिरफ्तारी होती है। तो यह पटना पुलिस, बिहार पुलिस की बड़ी सफलता है, जो गुजरात और हरियाणा में
छिपे अपराधियों को जिनका सीधे सीधे संलिप्तता जिनकी थी चंदन मिश्रा हत्याकांड में, उनको पकड़कर ले आ रही है। यह एक बड़ी सफलता है और अब जब यह नाम उगलेंगे ये और लोगों के, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे हत्याकांड की सुपारी और मास्टरमाइंड होने का जो आरोप है वह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह पर है। अब शेरू सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार पुलिस बिहार ला सकती है। वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, कई मामलों में वांछित है। चंदन मिश्रा का एक समय जिगरी दोस्त हुआ करता था। अब उसकी पत्नी को डर लग रहा है कि उसकी पत्नी शेरू सिंह की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख दिया है और पत्र लिखकर कहा है कि मेरे पति को बिहार पुलिस को न सौंपा जाए शेरू सिंह को, क्योंकि मेरे पति का एनकाउंटर कर सकती है बिहार पुलिस। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि शेरू सिंह की पत्नी के पत्र लिखने की वजह से रिमांड नहीं मिलेगा। वो एक अपराधी है, उसने कत्ल कराए हैं, कई मामलों में वांछित है, उसे फांसी की सज़ा हो गई थी। बाद में ऊपरी अदालत ने उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वह जेल से भी भाग चुका है और बिहार और नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती ज़िले हैं बिहार के, वहाँ से पुलिस ने उसे नेपाल में भागने से पहले ही धर दबोचा था। तो अब देखिए शेरू सिंह कब बिहार आता है और अभी इसमें कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। देखिए किस तरीके से एक मामला जो सिर्फ हत्या तक सीमित था अब आगे बढ़ के ड्रग्स की तरफ जा रहा है। और इसमें जैसा कि सर ने बताया कि पटना पुलिस, बिहार पुलिस यहाँ नहीं रुकने वाली है, गिरफ्तारी और भी लोगों की होने वाली है। ये मामला कहाँ तक जाता है ये आगे हम हल्ला बोल टीवी पर आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की पेशकश के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।